हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पर्टिकुलर एंगल से लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सभी की क्या वैल्यू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वो टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल क्या होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इसके अलावा जो भी है मैं लिख दूंगा। पहले देखते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। उसी तरह से cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ एंड cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, tan थीटा का बात करूं तो tan 0 का वैल्यू होता है 0 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज है। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। ये डेटा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उन पे वैल्यू है, इन्हें हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद इनका जो रेसिप्रोकल है वो क्या क्या होते हैं? तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इनका वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। मैं थोड़ी देर के बाद ये वैल्यू आती कैसे है ये भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग टेंशन न लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, उसी तरह से सेक 0 का वैल्यू होता है 1, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, सेक 45 का वैल्यू होता है √2, सेक 60 का वैल्यू होता है 2 और सेक 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। ठीक है, सेक 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। कॉट की बात करें तो कॉट 0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर, स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर सारे का वैल्यू है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। कॉस की बात करूं तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 1। टैन की बात करें तो टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3 एंड टैन 90 अनडिफाइंड। यदि उल्टा कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। कॉसेक 30 का वैल्यू होती है 2, कॉसेक 45 का वैल्यू होती है √2, कॉसेक 60 का वैल्यू होती है 2/√3, कॉसेक 90 का वैल्यू होती है 1। सेक 0 का वैल्यू होती है 1, सेक 30 का होती है 2/√3, सेक 45 की होती है √3, सेक 60 की होती है 2 और सेक 90 का होती है अनडिफाइंड।
cot 0 undefined, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, हमें ये सारा डेटा याद होगी तभी मैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि ये डेटा आती कैसी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 45 डिग्री का साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसका दो साइड इक्वल होती है, और वो दो साइड कौन कौन सी होगी, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है जिसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाएगा। इस एंगल को मैं 45 डिग्री ले लेता हूँ, और ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी। क्यों, क्योंकि ये 45 है, इसका ये एंगल भी 45 हो जाएगी, और यदि दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए इस साइड एंगल के सामने का साइड ये और इस एंगल के सामने का साइड ये दोनों साइड इक्वल होंगे। तो ये ए भी ए हो जाएगा और बी सी भी ए हो जाएगा। अब देखिए, मैं यदि इसको एंगल मांगा तो ये 45 डिग्री एंगल जो है, तो इसको हम बेस करेंगे, इसको मैं परपेंडिकुलर कहूँगा। 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एट एंगल 45 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से क्या मिलता है, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p कितना है, a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है, a, तो a भी a स्क्वायर हो जाएगा, यानी h² इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, यानी h² का वैल्यू कितना हो गया, 2a स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2a। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया √2a, p का वैल्यू है a और b का वैल्यू भी है a। तीनों डेटा पता चल गया, h p b। अब हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट निकालनी है साइन 45 डिग्री। तो मैं इस एंगल को ले रहा हूँ, तो साइन 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है p/h। p का वैल्यू कितना है a और h का वैल्यू कितना है √2 इंटू a। ये कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया 1/√2। सेकेंड है cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है a और h का वैल्यू है √2a। a से a कैंसिल, 1/√2। थर्ड है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा p/b। p का वैल्यू कितना है a, b का वैल्यू कितना है a इंटू a कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना रहा, 1। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अब इनका रेसिप्रोकल यदि मैं देखूं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो फोर्थ हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा h/p। h का वैल्यू है √2a और p का वैल्यू है a से a कैंसिल आ गया, √2 आंसर आ गया। फिफ्थ है सेक 45 डिग्री। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का। तो सेक 45 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, h/b। h का वैल्यू कितना है √2a, b का वैल्यू कितना है a से a कैंसिल आ गया, कितना हो गया √2। और लास्ट है cot 45 डिग्री।
कॉट 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो b अपॉन p, b का वैल्यू है a, p का वैल्यू है a, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो हमने देखा कि 45 डिग्री यदि एंगल होगा तो मेरे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनके वैल्यू कैसे आते हैं वो हमने इस कॉन्सेप्ट से सीखा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू याद रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 45 डिग्री के लिए कैसे होता है वो हमने समझा। नेक्स्ट जो एंगल है वो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कौन सा एंगल है, तो फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। कैसा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। इसमें सारे साइड में कितना ले लूंगा, 2a। यदि ये BC साइड 2a है तो ये भी मेरा 2a होगा और ये भी मेरा 2a होगा। ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल एंगल 60 डिग्री। इसमें एक स्टेप क्या करना है, ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये पॉइंट D हो गया। अब ये BC टोटल 2 है तो ये BD A हो जाएगा और ये CD A हो जाएगा। अब ये टोटल 60 था तो ये साइड इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल ADB में दो एंगल है, एक 60 डिग्री ये है और एक 30 डिग्री ये है। अब यदि मैं इसको एंगल कंसिडर करूंगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यदि मैं इसको एंगल कंसिडर करूंगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे AB पता है, मतलब हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, ये परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ADB में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, AB का वैल्यू पता है कितना, 2a का स्क्वायर, BD कितना है a स्क्वायर और AD मुझे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये a स्क्वायर इधर चला जाएगा और 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। क्या आया, AD स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ से AD मेरा कितना आ जाएगा, √3a। AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a। मतलब ये AD आ गया √3a। अब मुझे सारा डेटा पता चल गया। अब मैं फर्स्ट 60 डिग्री एंगल के लिए चले पहले 30 डिग्री एंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल ADB में 30 डिग्री एंगल, यदि मैं 30 डिग्री एंगल इसको लेते हैं तो ये मेरा H हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा और ये मेरा P हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है A, B का वैल्यू कितना है √3a और H का वैल्यू कितना है 2a। ठीक है, मुझे निकालनी क्या है, तो फर्स्ट मुझे निकालना है sin 30 डिग्री। तो sin 30 का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P का वैल्यू कितना है a, H का वैल्यू कितना है 2a। a से a कैंसिल, कितना गया हाफ। तो sin 30 का वैल्यू कितना गया हाफ। सेकेंड मुझे निकालना है cos 30 डिग्री। तो cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B का वैल्यू कितना है √3a और H का वैल्यू कितना है 2a। a से a कैंसिल, कितना गया √3/2। थर्ड मुझे निकालना है tan 30 डिग्री। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू a है, B का वैल्यू कितना है √3a। a से a कैंसिल, कितना गया 1/√3। तो sin 30 cos 30 tan 30 का वैल्यू मुझे पता चल गया। फोर्थ मुझे क्या निकालनी है, cosec थीटा, cosec 30 डिग्री। cosec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/P।
एच का वैल्यू कितना है 2a, p का वैल्यू कितना है a से a कैंसिल, कितना आ गया 2। फिफ्थ मुझे निकालना है सेक 30 डिग्री। तो सेक फॉर्मूला क्या हो जाएगा h अपॉन बी, h अपॉन बी। h का वैल्यू कितना है 2a, b का वैल्यू कितना होता है √3a, a से a कैंसिल, कितना आ गया 2/√3। तो सेक 30 का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर मैं लास्ट cot 30 का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। cot 30 का होता है b अपॉन p, b का वैल्यू है √3a, p का वैल्यू है a से a कैंसिल, √3 आ गया। तो इस 30 डिग्री एंगल के लिए मैंने सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे आता है वो दिखाया। अब मैं करता हूँ 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए मेरा परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। पहले यहाँ लिख लूँ, इसी ट्रायंगल के लिए एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री फॉर 60 डिग्री एंगल। यदि मैं इस एंगल को कंसिडर करा तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो 60 डिग्री एंगल के लिए साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो साइन 60 का फॉर्मूला होता है p अपॉन एच। p का वैल्यू कितना है √3a और h का अपॉन कितना है 2a, a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2। सेकेंड निकालना है मुझे cos 60 डिग्री। तो cos 60 का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच। b का वैल्यू कितना है a, h का वैल्यू कितना है 2a, a से a कैंसिल हो गया, कितना है 1 अपॉन 2। थर्ड मुझे निकालना है tan 60 डिग्री। tan 60 का फॉर्मूला होता है p अपॉन b। p का वैल्यू कितना दिया है p का वैल्यू कितना दिया है √3a और b का वैल्यू कितना है a से a दिया, कितना है √3। ठीक है, फोर्थ मुझे निकालना है cosec 60 डिग्री। cosec का फॉर्मूला होता है h अपॉन p। h का वैल्यू है 2a, p का वैल्यू है √3a, a से a कैंसिल, 2 अपॉन √3। फिफ्थ मुझे निकालना है sec 60 डिग्री। तो sec 60 का होता है h अपॉन b। ठीक है, h का फॉर्मूला कितना है, h का वैल्यू कितना दिया है 2a, b का वैल्यू कितना है a से a कैंसिल, यानी कितना आ गया 2। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 2। और लास्ट जो बचा 6 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो है cot 60 डिग्री। और cot 60 का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन p। b का वैल्यू कितना है a और p का वैल्यू कितना है √3a, a से a कैंसिल, 1 अपॉन √3। तो ये एक्सप्लेनेशन करना बहुत ईजी है। बस ये याद रखना है कि 30 और 60 डिग्री एंगल के कॉन्सेप्ट में मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लूँगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सभी एंगल इक्वल होते हैं। वहाँ से PBH का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार 30 डिग्री को कंसिडर करेंगे, P और B इंटरचेंज हो जाएगा, फिर 60 डिग्री को करेंगे, P और B चेंज हो जाएगा। बाकी हमको फॉर्मूला याद है, P/H मेरा sin थीटा का होता है, B/H मेरा cos थीटा का होता है, P/B मेरा tan थीटा का होता है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो उनका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला निकल जाएगा, सारा वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। एक लास्ट बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो उसको भी समझ लेते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री पर कैसे करेंगे। ठीक है, उसके पहले एक चीज मैं बता दूं, मैं चाहे 1000 क्वेश्चन करा दूं, चाहे जितना भी करा दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर ये एबिलिटी प्रोड्यूस होना चाहिए कि जब सुकांत किसी क्वेश्चन को देखकर ये समझ सकता है कि क्या करना है, तो आप क्यों नहीं समझ सकते। मैं कॉन्सेप्ट तो सिखा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन वो करना कैसे है, वो कैसे मैं सोच रहा हूँ, वो चीज़ आपके अंदर भी होना चाहिए, तभी जाकर हमारा पढ़ाने का फायदा होगा। 1000 क्वेश्चन करवा के मैं आपको रट्टामल नहीं करा सकता। आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो समझना होगा। ठीक है, तो इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री।
ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू कैसे क्या होती है वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल का 1/4 पार्ट लेते हैं और ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है O, ठीक है। और ये एक आर्क हमने लिया 1/4, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना दें, 1/4 हमने ये लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये B पॉइंट है, ठीक। अब इस आर्क के ऊपर हमने एक कोई पॉइंट P लिया, ठीक है, x, y। हमको मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वो P पॉइंट को मैं x और y से कैसे रिप्रेजेंट करा, क्यों रिप्रेजेंट करा, वो सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं इस पर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ठीक है, M। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x कोऑर्डिनेट को ये x हो जाएगा OM और PM ये मेरा y हो जाएगा। और सेंटर, सर्कल का सेंटर से उसके बाउंड्री पर कोई भी लाइन मिलाते हैं तो वो लाइन में रेडियस कहलाता है। उस रेडियस को मैं A कंसिडर कर लेता हूँ और ये एंगल मेरा थीटा है और ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ समझना है, यानी यदि मैं इस एंगल को 90 डिग्री के सामने h होता है, ये तो मेरा कंफर्म है। यदि मैं इस एंगल को कंसिडर करूं तो ये मेरा B हो जाएगा और ये मेरा P हो जाएगा। ये जो डेटा हमें मिला, इस डेटा से मेरा फॉर्मूला जो बनेगा साइन थीटा का वो क्या बनेगा, P/h, ठीक है। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है y, h का वैल्यू कितना है A, तो y/a, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा cos थीटा का वो क्या बनेगा, B/h, B/h। B का वैल्यू कितना है x और h का वैल्यू कितना है A, x/a, ठीक है। थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा tan थीटा का वो क्या बनेगा, P/b। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू y है, B का वैल्यू कितना है x, तो ये हो जाएगा y/x। फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा cosec थीटा का जो कि होता है h/p और h का वैल्यू कितना है A और P का वैल्यू कितना है y, ठीक है। फिफ्थ जो बनेगा वो बनेगा sec थीटा का जो कि होता है B h/b। h का वैल्यू है A और B का वैल्यू है x, ठीक है, x। और लास्ट जो सिक्स्थ बनेगा वो बनेगा cot थीटा जो होता है B/p। B का वैल्यू है x और P का वैल्यू है y, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, यदि थीटा केस वन कहता है कि यदि थीटा 0 हो गया, थीटा 0 का मतलब क्या है, ये एंगल जो है ये एंगल यदि 0 हो गया तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब ये OP लाइन OA के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो ये 0 कब होगा, व्हेन OP लाइन कोइंसाइड्स विथ OA, ठीक है। यानी ये जो लाइन है वो OA के साथ कोइंसाइड कर दे, या फिर यू कैन से ये जो P पॉइंट है वो A पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दे, तभी तो मेरा एंगल थीटा जो है 0 होगा, ठीक है। अब यदि थीटा 0 हो गया तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा A और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है P पॉइंट वो x एक्सिस पे आ जाता है और x एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होता है और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0। अब हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है y/a। y का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना है a, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। सेकेंड मुझे क्या पढ़ना है, cos 0 डिग्री। cos 0 का फॉर्मूला क्या है x/a। x का वैल्यू कितना है a अपॉन a में a है, a से a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, यानी cos 0 का वैल्यू हमने टेबल जब बताया था उसमें भी बताया था कि 1 होता है। थर्ड क्या होता है tan 0। tan 0 का फॉर्मूला क्या है y/x। y का वैल्यू कितना है 0 और x का वैल्यू कितना है a और 0/a क्या होता है 0। फोर्थ मेरा क्या होता है cosec 0 डिग्री।
कॉसेक जीरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन वाई, ए अपॉन वाई का वैल्यू कितना है, जीरो, ए अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी कहते हैं लेकिन अनडिफाइंड कराएंगे यहाँ पे। फिफ्थ है सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एक्स, ए और एक्स का वैल्यू कितना है, ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। और लास्ट जो है 6 नंबर वो है कॉट जीरो डिग्री। तो कॉट जीरो का फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन वाई, एक्स का वैल्यू ए है, वाई का वैल्यू जीरो है, यानी ए अपॉन जीरो आएगा। और ए अपॉन जीरो को हम क्या कहते हैं, ए अपॉन जीरो को कहते हैं अनडिफाइंड, क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, तो जीरो डिग्री एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू ये जो आई थी वो कैसे आ रही थी, वो इस कॉन्सेप्ट से आ रही थी। उसी तरह से हम 90 डिग्री के लिए बनाएंगे। केस नंबर 2 हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो केस नंबर 2 जो होगा, केस नंबर 2, तो ये केस नंबर 2 क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो थीटा एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। कब 90 डिग्री होगा, जब ये मतलब ओपी लाइन वाई एक्सिस पे आ जाए, मतलब ओपी लाइन ओबी के साथ कोइंसाइड कर जाए, तभी होगा। तो ये कब होगा, व्हेन ओपी लाइन कोइंसाइड्स विथ ओएम ओबी, या फिर ओपी पॉइंट जो है वो कि यहाँ किस पे आ जाए, बी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो इस केस में क्या होगा, x मेरा हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा मेरा a। तो ये भी याद रखना कि जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 हो जाता है और y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो वैल्यू होता है। ठीक है, और फिर से सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री उसका वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट केस क्या था, साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री होगा। साइन 90 का फॉर्मूला क्या है, y अपॉन ए, y का वैल्यू कितना है, a अपॉन ए से a कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। सेकेंड क्या था, cos 90 डिग्री, cos 90 का फॉर्मूला क्या आता है, x अपॉन ए, x का वैल्यू कितना है 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए को क्या कहते हैं 0। ठीक है, थर्ड क्या है, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का फॉर्मूला y अपॉन x, y का वैल्यू a, x का वैल्यू 0, a अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जो कि इनफाइनाइट होता है। फोर्थ क्या है, cosec थीटा, यानी cosec 90 डिग्री। cosec 90 का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन वाई, a अपॉन वाई, y का वैल्यू कितना है a, तो a से a कैंसिल हो गया, आ गया 1। फिफ्थ होता है sec 90 डिग्री, और sec 90 का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन x, और x का वैल्यू कितना है 0, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। और लास्ट जो बचा 6 वो होता है तुम्हारा cot 90 डिग्री, और cot 90 का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 का होता है x अपॉन वाई, x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू है a, 0 अपॉन a, और 0 अपॉन a का वैल्यू क्या होता है 0। तो हमने सारी चीज़ बताया। फर्स्ट हमने एक टेबल बताया, और उस टेबल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनका स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके लिए क्या वैल्यू होती है वो सारी चीज़ हमने लिखा। और वो वैल्यू आती कैसे है वो चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का एक ही चीज़ याद रखनी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का टेबल, उनका स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए क्या वैल्यू होती है वो यदि आप याद कर लिए तो इसका एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व न कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड एंगल आपको याद करनी है। ये प्रूफ, ये एक्सप्लेनेशन किसी काम की नहीं है, ये मुझे बतानी थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका यूज कहीं नहीं होगी, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आप जरूर लर्न करिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी से होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं कि इसका
यूज़ क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे आती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, जब तक आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है वो अब तक जब तक सोचने की एबिलिटी आप में अंदर नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एंगल है, ये भी स्टैंडर्ड एंगल है। अब मैंने टेबल बताया था, उसमें सारा एंगल के लिए क्या वैल्यू होती है वो लिखा हुआ है। सॉल्व क्या करना है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करवा के मैं इस सेशन को कंप्लीट करूंगा, फिर कल इसको कंटिन्यू करूंगा। वो लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, कॉस 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू साइन 90 माइनस कॉस 45 प्लस कॉस 60, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इधर है साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, याद कीजिए, टेबल को याद कीजिए। कॉस 60 का वैल्यू 1 प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। सॉल्व, इधर आइए, साइन 90 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/2 प्लस साइन 6 कॉस 60 1/2। अब देखिए, ये प्लस 1, ये प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब एक फॉर्मूला याद रखिए, नोट में यहाँ बता दे रहा हूँ, पिछला चैप्टर का भी बहुत सारा बार यूज किया गया है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। ये देखो फॉर्मूला यहाँ सेटिस्फाई हो रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कितना 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस b कितना है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर होता है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 7/4। या तो ये आंसर लिख लीजिए या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए 1/3/4। इस तरह का इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।